हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कलर कोडिंग के द्वारा रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। ये एक रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस है जिसमें ये कलर बैंड दे रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से एक और रेजिस्टेंस है, ये है, इसमें बैंड दे रखा है 1 2 3 4 5। तो ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन। अगर आपको दिख रहा हो, मे बी देखिए, अगर कलर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो देखिए। अब नॉर्मली जो है 4 बैंड के रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग से तो हम निकाल लेते हैं। फिर 5 या जब 6 बैंड वाला रेजिस्टेंस आता है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। देखिए, इसके लिए आपको पता है, सबसे पहले एक आपके लिए एक टेबल होती है कलर कोडिंग की, वो आपको याद होना चाहिए। टेबल आपको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखिए, पहले मैं दिखा दूं टेबल, आपको अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। जो ये फर्स्ट का जो नंबर कलर होता है, फर्स्ट बैंड वो डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सेकंड भी जो है डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट के 2 बैंड, जैसे ये है, देखिए ये फर्स्ट के 2 बैंड जो है डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। चौथा बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब टॉलरेंस क्या होता है वो आगे वीडियो में देखेंगे, हम समझेंगे इसको भी। अब देखिए, ब्लैक का जो ब्लैक के लिए है डिजिट 0 है, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का होता है 9, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए एक मेथड होता है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसको याद करने के लिए देखिए, अभी मैं लिख लेता हूँ। ये होता है बीबी रॉय ग्रीन ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये इसका क्रम है। इसको फिर आप नंबर दे दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, ठीक है। 0 1 2 3 करके नंबर दे देंगे, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लायर में भी सेम आ जाता है, 10 टू दी पावर 0, फिर 1 10 टू दी पावर 1 2 3 4। टॉलरेंस अलग अलग बैंड के लिए अलग होता है। ब्राउन के लिए 1%, रेड के लिए 2%, ग्रीन के लिए 0.5%, ब्लू के लिए ऐसे अलग, ग्रे के लिए अलग। अगर कोई भी बैंड नहीं दिया, चौथा बैंड अगर नहीं होता है तो उसके लिए होता है, अगर नो कलर होगा तो उसके लिए होता है 20%। ये आपको याद रखना है। गोल्ड के लिए 5%, ठीक है। इसी तरह गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए ±10। अब देखिए, इसका हमें जो है रेजिस्टेंस फाइंड करना, रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है। देखिए, इसका फर्स्ट बैंड क्या है, मैं इसको बना देता हूं इसमें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। फर्स्ट बैंड है आपका ब्राउन। ब्राउन के लिए क्या होता है, देखिए डिजिट, ब्राउन के डिजिट है 1, दूसरी ये है ब्राउन। सेकंड बैंड है इसमें ब्लैक, ब्लैक के लिए होता है देखिए 0। थर्ड बैंड है रेड, रेड तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 10 टू दी पावर 2। चौथा बैंड है आपका गोल्डन, ये दिख रहा है आपको, गोल्ड, गोल्ड का होता है 5%। अब इसे देखो कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट के 2 डिजिट को तो आपको एज इट इज लिख देना होता है। फर्स्ट के 2 डिजिट क्या है, 1 और 0, क्योंकि क्या था ब्राउन और दूसरा था ब्लैक, तीसरा है रेड और फोर्थ है गोल्ड, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा बैंड जो आता है वो आता है आपका मल्टीप्लायर में, यानी कि आ गया 10 टू दी पावर 2। और चौथा बैंड आपको टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस होता क्या है, देखिए टॉलरेंस का मतलब है कि वह जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितना वेरी करेगा, ठीक है। यानी कि जिसका टॉलरेंस जितना कम होगा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि इसका गोल्ड है तो गोल्ड का मीन्स कि 5%, यानी कि इससे 5% ऊपर या नीचे वेरी करेगा रेजिस्टेंस, उसके बीच में जो है वेरी करेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 5% आएगी और मिनिमम वैल्यू इसकी 5%। देखिए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1000 ओम या फिर 1 किलो ओम। ये इसकी क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब टॉलरेंस क्या होता है, इसका 5%,
इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 99950 से 1050। इसके बीच जो है क्या करेगा, ये वेरी करेगा। यानी 1 किलो ओम का 1000 इंटू 5% निकालेंगे कितना आएगा 50। यानी कि इससे 50 माइनस भी करोगे 50 प्लस भी करोगे तो उसके बीच वेरी करेगा। टॉलरेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, इसको आप इजीली आप देखेंगे, ये देखिए। ठीक है, आप इसको मल्टीमीटर से भी नोट करके देख सकते हैं कितनी इसकी वैल्यू आएगी। एक्यूरेट वैल्यू आएगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी ये, क्योंकि टॉलरेंस दे रखा है। इसी तरह अगर हम जब बैंड 5 बैंड हो तब हम कैसे फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि तो नॉर्मली 4 बैंड वाला था। अब जब रेजिस्टेंस में 5 बैंड दिया हो तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये है आपका ग्रीन, ठीक है, ये है ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर है ब्राउन। अब देखिए ग्रीन का क्या होता है 5, ब्लू का क्या है 6। अब ये चार्ट जो है उसको देख लीजिएगा, चार्ट से आप देख के बनाएंगे या फिर आपको याद है तो अच्छी बात है। ब्लैक का होता है 0, ब्राउन 1, ये ब्राउन का भी होता है 1। अब देखिए इसमें करते क्या है, फर्स्ट के 2 डिजिट जैसे हमने उसमें लिखे थे एज इट इज, वैसे इसमें स्टार्टिंग के 3 डिजिट को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, यानी 560। चौथा बैंड को मल्टीप्लायर के लिए मल्टीप्लायर में लिखते हैं। जैसे उसमें तीसरे बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें तीसरा बैंड हमारा मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ही इसमें चौथा बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। मल्टीप्लायर का मीन्स ही होता है कि इनटू 10 टू दी पावर के साथ किया जाएगा, 10 टू दी पावर 1। ये तो हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो 5वां बैंड है वो क्या है ब्राउन की जो टॉलरेंस होती है वो क्या होती है 1%। यानी कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5600 ओम। अब टॉलरेंस का मतलब मैंने बताया था कि उतना ही जो है वेरी करेगा उसके बीच पे, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगी उसी के बीच। यानी इसका 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो इसमें 56 से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 55442 5656। यानी कि इसके बीच जो है इसकी मिनिमम वैल्यू ये है